नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वैसे तो सेल्फ कंट्रोल एंड सक्सेसफुल, जिसमें कि अभी तक एक भी सब्सक्राइबर नहीं है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब्सक्राइबर नहीं ढूंढने हैं, हमें हमारी वीडियो बनाने हैं जिससे कि हम खुद पे काबू पा सकें। और अगर आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो कोई ना कोई देखेगा, और नहीं भी देखेगा तो कोई बात नहीं। हमें अपना काम करते रहना है बिना दूसरे को बिना दूसरे की परवाह किए। हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। मतलब अकेले ही, अगर आप अकेले दौड़ोगे तो बहुत दूर तक दौड़ सकते हो, लेकिन अगर आप किसी के साथ दौड़ोगे तो अगर वो नहीं दौड़ेगा तो फिर आप भी नहीं दौड़ोगे, कि आपके ऊपर वो बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अगर आपको कुछ भी करना है तो आप अकेले ही स्टार्ट करो। और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टार्ट एट ज़ीरो। स्टार्ट एट ज़ीरो का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरा ये चैनल है और मैं इस पे जो भी कसिनो से रिलेटेड वीडियो होते हैं वही बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद कसिनो खेलता हूँ और इसमें पैसे हारा हूँ और पैसे हारे हैं, लेकिन इनसे अब कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, मैं वापस क्यों खेल रहा हूँ। मुझे पता है कि पैसे हारने हैं, लेकिन फिर भी क्यों खेल रहा हूँ? क्योंकि देख लीजिए इसमें क्या होता है, जैसे कसिनो कोई खेलता है तो उसकी आदत लग जाती है, उसका खुद के ऊपर कंट्रोल हट जाता है। और आदत लगने के बाद वो जब तक इसको चीज़ को जीतेगा नहीं तब तक वो इसे छोड़ नहीं सकता। हार के कोई चीज़ कभी नहीं छोड़ी जाती, जीत के ही कोई चीज़ अपन छोड़ते हैं। या जैसे मान लो कोई चीज़ अपन सीख रहे हैं, अगर वो अपन नहीं सीख पाते हैं और उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो आसान नहीं होता छोड़ना। लेकिन अगर वो अपन सीख लेते हैं तो उसे छोड़ना आसान हो जाता है। अपन सोचते हैं तो बहुत आसान सी चीज़ है। तो इसलिए क्या है, हम इसमें से कुछ ना कुछ अब सीख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें मुझे मिल रही है जो मैं धीरे धीरे वीडियो में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप भी कसिनो खेलने की आदत से लाचार हैं, आपकी भी इच्छा करती है छोड़ने की, लेकिन आप छोड़ नहीं पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ना भी नहीं है अपन को। क्योंकि दिमाग जहाँ छोड़ने में लगा रहेगा वो आप नहीं छोड़ पाओगे। और जहाँ जहाँ इसमें इसमें आदमी क्यों फंसता है? इसमें आदमी एक ही कारण से फंसता है, लालच। लालच के कारण ही वो फंसता है, बिना लालच के कौन फंसेगा? इसमें लालच है वो फंसेगा, और लालच तो सबके अंदर ही है। लेकिन किसी का कंट्रोल ज़्यादा रहता है इसलिए वो नहीं खेलता है। हो सकता है वो खुद को दबा ले, खुद की इच्छाओं को, कि मुझे नहीं खेलना है, और वो नहीं खेलता है कंट्रोल। लेकिन उसे मज़ा नहीं आया। मज़ा तो उसे ही आएगा जो इस चीज़ को जीत लेगा, उसी को ही मज़ा आएगा। तो संघर्ष तो देखिए करना ही पड़ेगा, खुद को इम्प्रूव तो करना ही पड़ेगा आपको। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टार्ट एट ज़ीरो। तो इसमें यही है कि अगर जैसे आपने कसिनो खेले होंगे और आप सारे पैसे हार गए होंगे और आप बिल्कुल ही निराश बैठे होंगे, तो उनके लिए ये वीडियो है। आपको निराश नहीं बैठना है। जो गया जो गया, जो गया आपको यही सोचना है। और आप डेली मन को ये बोल भी सकते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हारा हूँ, मैं ऐसा ही था, मैंने कुछ कमाया ही नहीं था। आप कुछ भी बोलो, लेकिन सुबह डेली बोलो। मन को ये धोखा देना है कि हम कुछ भी नहीं हारे हैं, हम तो बहुत सक्सेसफुल आदमी हैं। मन को ये धोखा दिया जा सकता है। आप धीरे धीरे ये बोलोगे तो आपका मन कुछ नहीं है, हमारा मन कुछ भी नहीं है। मन बदलता रहता है, आज ऐसा है कल ऐसा सोचेगा, परसों ऐसा सोचेगा। मन असल में है ही नहीं। पहली बात तो मन एक आदतों का एक गुच्छा है और कुछ नहीं है। तो हमें मन को ये बोलना है कि हम कुछ भी नहीं हारे हैं। आप ये सोच लो कि हम कमाए नहीं है, हम अभी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप काम कर रहे हो और आप खेलने की इच्छा करती है तो आप इसको बिज़नेस की तरह ही खेल सकते हो। ऑनलाइन आईडी को जितना ज़्यादा खेलोगे उतना ज़्यादा आप हारोगे, ये आप लिख के ले लो। जितना ज़्यादा आप खेलोगे उतना ज़्यादा आप हारोगे। तो क्या करना है, आपको कम खेलना है। कितना कम खेलना है? आपको 2 या 3 बेट लास्ट, उससे ज़्यादा नहीं खेलनी है। मज़ा आएगा, लेकिन मज़ा आप और दूसरी चीज़ों से लो। मज़ा आपको कसिनो से नहीं लेना है, नहीं तो वो आपके लिए सज़ा बन जाएगी बहुत बड़ी, और ऐसी सज़ा बनेगी कि ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो हमें सज़ा नहीं बनाना है, मज़ा करना है। और मज़ा आप और चीज़ों से लो, मूवी देखो, नेटफ्लिक्स देखो, 150 रुपये में ही आती है। इसमें अब आदमी फंसता है इसलिए क्योंकि ध्यान बहुत ज़्यादा लग जाता है इसमें इंसान का। और जो इंसान जो खोज रहा है वो ध्यान ही खोज रहा है, उसकी खोज ही ध्यान ही है। इंसान ध्यान ही खोज रहा है, वो उसी को खोजने के लिए पैदा हुआ है।
और जिसमें जो आदमी है उसको तो उनको तो ध्यान ही खोजना है, क्योंकि उनमें संकल्प शक्ति होती है। इंसान का मतलब यही होता है जो अटैक करे, जो संकल्प हो, जिसके पास विल पावर हो, तो वो ध्यान को ही खींच रहा है, ध्यान ही फंसा लेता है इस जगह। पैसे का मोह सब छूट जाता है। जो भी जुआ खेलते हैं उन्हें पैसों की इतनी परवाह बंद हो जाती है। उनके अगर 2-3 हज़ार गिर भी जाएँ तो वो परवाह नहीं करते, वो सोचते हैं ठीक है जाने तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतनी के तो वो बेटे खेल चुके हैं ना। कोई 50,000 की खेल चुका है, कोई 5 लाख की खेल चुका है, तो उसे फिर फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि एक ना एक दिन मौत आनी है, सब कुछ छिन जाना है। फिर जिसके पकड़ होगी वो बहुत ज़्यादा दुखी होगा, और जिसकी पकड़ नहीं होगी वो उसे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले भी ऐसे झटके सह चुका है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें लाखों रुपए हारो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें लाखों रुपए हारो। आप तो इसमें कम से कम खेलो, मज़े के लिए नहीं खेलना है, बिजनेस के लिए खेलना है। आप जैसे मान लो कि 1,000 रुपये डलाओ और 100 रुपये की बेटे खेलो 10 दिन तक आराम से, आपके पैसे महीनों तक चलेंगे। हो सकता है वो बढ़ भी जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिन में एक बेट लगाने का मतलब है कि आप जीतोगे ही। 90% चांस है आपके जीतने के, ओनली 10% चांस है कि आप हारोगे। और खेलते समय हमेशा आप पॉजिटिव एटीट्यूड से ही खेलना कि मैं ये गेम जीतूंगा ही। अगर आप खेलते हो और आपका कंट्रोल नहीं हो पाता है कि आप देखने के बाद नहीं रुकते हो, तो आप बेट लगाओ और छोड़ दो, गेम बंद कर दो। देखो ही मत हो कि क्या हुआ है, अगले दिन देखो कि जीते हो या हारे हो। इस तरीके से आप खेल सकते हो, और इस तरीके से कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा होगा। तो आपको बेट नहीं देखनी है अगर आपसे रुका नहीं जा रहा है तो, और आप रुक सकते हो देख के भी, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख के रुक लो, आराम से देख लो, ऐसा आप कर सकते हो। तो स्टार्टिंग ज़ीरो का मतलब, अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, मान लो आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ही फकीर हो गए हो, तो क्या करें? तो आपको देखिए डेली मेडिटेशन तो करना ही है। डेली मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? आपको बैठना है और सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसके ऊपर आपको देखते रहना है, देखते रहना है कि सांस गई, सांस आई, सांस गई, सांस आई, सांस गई, सांस अंदर आई, सांस बाहर गई, सांस अंदर आई, सांस बाहर गई। इससे क्या होगा? आखिरकार देखने के लिए ही क्यों बोला है अपने महान पुरुषों ने, भारत के जो महान पुरुष हैं उन्होंने देखने के लिए ही क्यों बोला है? देखने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि देखते 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 ऑटोमेटिक अपन को एक अनुभव हो जाता है कि हम अलग हैं और ये सांस अलग चल रही है। और बस ऐसा अगर आपको महसूस हो गया कि आप अलग हो, श्वास अलग है, आप अलग हो, मन अलग है, आप अलग हो, शरीर अलग है, तो फिर बात ख़त्म हो गई। फिर आपको मौत का भय नहीं है, क्योंकि आप अलग हो, शरीर अलग है। शरीर को मरना ही है, मन को मरना ही है, आपकी सारी इच्छाओं का मरना ही है। सिर्फ जो देखने वाला है वो ही बचता है। देखने वाला हमेशा ज़िंदा रहता है। अगर आप सपना देख रहे हो तो देखने वाला तो है, सपना चल रहा है, आप देखने वाले हो। तो जो दृष्टा है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, जो भी हो उसे देखते रहना है अपने जीवन में। ये आपको सूत्र बांध लेना है। और जो भी काम को आपको 2 चीज़ें करनी है, एक तो मेडिटेशन करना है और दूसरी चीज़ ये करनी है कि वर्तमान में जीना आपको सीखना पड़ेगा। अपन सोचते हैं कि अपन वर्तमान में जी रहे हैं, वर्तमान में तो जब जीते हैं जब अपन जुआ खेल रहे होते हैं, उस टाइम अपन पूरे वर्तमान में होते हैं, अपन को पता ही नहीं रहता अगल बगल में क्या हो रहा है। तो इसी तरीके से हमें वर्तमान में जीना पड़ेगा कि हमें पता ही नहीं रहे कि चल क्या रहा है, तभी बहुत मज़ा आएगा। अगर एक ही काम को आप बिल्कुल ही घुस के कर सकते हो, जिसमें आप खुद को भूल जाओ, तो वो वर्तमान हो जाता है। तो जहाँ पे भी आप खुद को भूलोगे वहाँ पे मज़ा आना स्टार्ट हो ही जाता है ऑटोमेटिक। आप पिक्चर देख रहे हो, खुद को भूल गए, मज़ा स्टार्ट हो जाता है। आप गाना गा रहे हो, खुद को भूल गए, मज़ा स्टार्ट हो जाता है। आप सेक्स कर रहे हो, खुद को भूल गए, मज़ा स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि हर काम को आप पूरी लगन से करो और ख़ुद को भुलाने की कोशिश करो। अगर आप दीनहीन महसूस कर रहे हो अंदर से, जुआ खेलने के बाद हो जाता है कि वो बिल्कुल अपन को खुद को मतलब कि वो महसूस करता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में, तो उसके लिए पहले वो एक्सरसाइज करे, थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करे, जिससे कि वो पूरा थक जाए। फिर उसे पता लग जाए कि मन कुछ भी नहीं है, मन शांत हो जाता है ऑटोमेटिक। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो मन आपसे कुछ भी नहीं बोलेगा, कि ताकत ही नहीं रहेगी ना, बोलने के लिए ताकत चाहिए। मन के पास, मन ताकत आपसे ही ले रहा है, आत्मा से ही वो ताकत लेता है और बोलता है मन। तो इसलिए हमें उनको ताकत पूरी ख़त्म कर देनी है। आपको 1-2 महीने तक आप ऐसे कर सकते हैं, फिर आप में कॉन्फिडेंस वापस आएगा। सब कुछ वापस लाया जा सकता है, जीरो से स्टार्ट किया जा सकता है।
और हमें बैठना नहीं है, हमें चलते रहना है। ज़रूरी नहीं है कि आप बस पैसा कसिनों से ही कमाओ, बहुत सारी चीज़ें रहती है। हम ये सोचते हैं कि हम इसमें आसानी से पैसा कमा लेंगे, सबकी यही सोच रहती है। सब पैसा कमाने ही आते हैं लेकिन पैसा दे के जाते हैं। क्यों? इमोशन पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि रुका नहीं जाता है, एक तो सबसे बड़ी समस्या। अगर कोई हार गया और वो रुक गया तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर वो हारा और रुका नहीं तो उससे ख़तरनाक कोई चीज़ है, वो अपना सारा अकाउंट ज़ीरो करवा लेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप एक बेट हारो तो कम से कम 2 घंटे रुको, 2 घंटे तक कोई दूसरा ऐसा काम करो जो आपको अच्छा लगता है, और फिर 2 घंटे बाद आप वापस से खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। खेलने में मज़ा आता है, मज़ा लो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन लिमिट से ही आपको मज़े लेने हैं। आपको लगे नहीं रहना है गधों की तरह उसमें, गधों की तरह नहीं खेलना है हमें, और हम गधे नहीं हैं। हम सीखेंगे, हम जितना गिरेंगे उतना सीखेंगे। हमने ये सोच लिया है, मैंने तो ये बिल्कुल सोच लिया है, मुझे ये जितना हराएंगे मैं उतना ही डबल उठ के इनके ऊपर वार करूँगा दोबारा। और पेशेंस, और मैं खुद को बदलता रहूँगा, ये मैंने ठान लिया है। और जो आप ठान लोगे वो आप कर लोगे। तो आपको भी ऐसे ही ठानना है। पॉजिटिव एनर्जी आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी। आपको यही सोचना है कि मैं इस दुनिया का सबसे सक्सेसफुल आदमी हूँ, यही अपन को सोचना है। और मैं जो भी लगाऊंगा वही आएगा, मैं जो भी सोचूंगा वही होगा, मैं ही भगवान हूँ, आप तो यही समझ लो। सोचने में कुछ नहीं हो रहा है। आप तो डेली एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो कि मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूँ, मैंने ही ये दुनिया बनाई है, और मैं जो चाहूँ वही होगा, मैं जो चाहूँगा वो होगा ही, मैं जो लगाऊंगा वो आएगा ही। आपको इसी कॉन्फिडेंस से खेलना है। फिर भी आप हारते हो तो आपको 1 घंटे तक पहले तो गेम बंद करना है, और बैट हारने के बाद आपको 100 बार ये बोलना है कि मैं ये बैट जीता हूँ। हकीकत में आप हारे हो, लेकिन आपको उल्टा रिएक्ट करना पड़ेगा। आपका मन बोलता है कि आप तू हारा है, तू हारा है, तो आपको उल्टा उससे डबल चोबल पंजोल बोलना पड़ेगा कि मैं जीता हूँ, देखते हैं कौन जीतता है। तो आप ही जीतोगे, जो है वही जीतेगा ना। मन तो है ही नहीं, मन जीतेगा कैसे? मन आपसे शक्ति लेके ही बोल रहा है, मन है ही नहीं हकीकत में। वो तभी पता लगेगा जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, तब आपको पता लग जाएगा मन है ही नहीं। या आप ओशो का सक्रिय ध्यान कर सकते हो, उसमें भी वो बहुत तेज़ बोलते हैं कि सांस को बाहर ऊपर नीचे थका डालते हैं बुरी तरीके से। तो सक्रिय ध्यान, डायनेमिक मेडिटेशन भी बोलते हैं उसको, या सक्रिय ध्यान, दोनों एक ही चीज़ है, आप वो भी कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, हमें पूरा उठना है वापस से, सारा कॉन्फिडेंस वापस लाना है, जो भी गवाया है वो वापस हमें खींच लेना है। तो सबसे पहले शुरुआत क्या करनी है? एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करो, डेली मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। हो सकता है कम हो, लेकिन करो। आपको जैसे नहीं कि मुझे एक ही दिन में बहुत ज़्यादा करना है, नहीं, आप स्टार्ट करो। मेडिटेशन का तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्सरसाइज आप अपने हिसाब से कर लेना। मेडिटेशन के लिए आपको जैसे मान लो कि आज है आपको 1 मिनट करना है, कल 2 मिनट करना है, फिर 3 मिनट करना है, फिर 4 मिनट करना है। डेली आपको 1-1 मिनट बढ़ाए चले जाना है। कब तक? 2 साल तक। 2 साल में आप कम से कम 20 से 30 घंटे आप डेली कर सकते हो मेडिटेशन, अगर आप उस नियम पे चलते ही रहे तो। लेकिन होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा तो आप कम से कम, मेरा तो ये मानना है कि 4-5 घंटे तो आप फिर बैठ ही सकते हो। और जो 4-5 घंटे अपने शरीर को बैठा लेता है, अपने मन को बैठा लेता है, तो भैया जी उसके ऊपर ऐसा कंट्रोल हो जाएगा ना खुद के ऊपर, जो कोई सोच नहीं सकता। वो काम कर देगा जो दूसरा नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना है? मेडिटेशन स्टार्ट करना है। मैंने तो स्टार्ट कर रखा है। अब जो भी मेरी प्रोसेस है आज की, मैं आपको बता देता हूँ। मैं 1 घंटे 31 मिनट की चल रही है अभी, और मैं उसमें से लास्ट 58 मिनट तक मेडिटेशन कर चुका हूँ, और डेली करता हूँ। देखते हैं कब तक कहाँ तक पहुँचते हैं। और डेली मैं वीडियो डालता रहता हूँ इसी के बारे में। डेली मेडिटेशन की जो वीडियो चलेगी मेरी सालों तक, वो इसी की वीडियो है। और यूट्यूब का चैनल इसीलिए बना रखा है ताकि मैं खुद भी सीख सकूँ। बहुत सी चीज़ें सीखी है, बहुत कंट्रोल आ गया है, और बहुत आएगा। 1-2 साल में पूरा मैं चेंज हो जाऊँगा। और मेरा कंट्रोल इतना ख़तरनाक होगा, मैं जब चाहूँगा रुकूँगा, और जब चाहूँगा खेलूँगा। और यही मुझे चाहिए, और मैं ये पाकर ही रहूँगा। और अगर आपको भी ऐसा पाना ही है तो आपको ये वीडियो देखते रहो, मुझसे जुड़े रहो।
मेरे टेलीग्राम चैनल भी आप कमेंट में लिख दो, मैं आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।